Hello everyone, welcome to our English class. Students, we have started our chapter 7 of class 7th DAV board. The chapter is A Stormy Adventure by Nita Berry. हमने चैप्टर में देखा था कि विशाल एंड रोहिणी they were on their voyage along with their father to Philippines and they were carrying the cargo of food for the victims of those island groups. Why? Because those islands were struck by typhoon. बट बीच में जो है रोहिणी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो शी टुक हर मेडिसिन और पिल्स एंड शी स्लेप्ट. और विशाल और बाकी सब लोगों ने अचानक क्या नोटिस किया कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था एंड देयर वर हाई वेव्स इन द सी वॉज बिकमिंग रेस्टलेस. ओके, और जब विशाल अपने कैबिन में था तो ही हर्ड अ लाउड नॉइस. और अब देखते हैं उसके आगे क्या हुआ कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी. जैसे उसने आवाज़ सुनी ही peered out through a porthole. There are two words, peered and porthole. Porthole होता है बेटा a small window. Okay, and peered to look closely and carefully. तो वो जिस कैबिन में था अपने कैबिन में वहाँ कैबिन की विंडो से he tried to look out that what happened. What was that alarming crash or that what was that alarming noise. और जैसे उसने बाहर देखा he was totally shocked. He was surprised. Why? Because there were mountains of waves. माउंटेन्स ऑफ वेव्स मतलब बहुत ऊंची ऊंची लहरें जो है उठ रही थी एंड इट सीम्स लाइक दे वर डिसेंडिंग savagely upon them. savagely होता है बेटा इन अ क्रूअल मैनर, इन अ डिजास्ट्रस वे, कि ये जो है अभी बड़ी निर्दयता से आके उन्हीं के ऊपर गिर जाएंगी. एंड दिस वेव्स वर सो पावरफुल, दिस वेव्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट इट टॉस्ड द शिप मर्सिलेसली. इन वेव्स जो है ये इतनी पावरफुल थी कि ये शिप को भी बहुत ज़ोर से ऊपर नीचे उछाल रही थी. और देखो शिप का वेट कितना है, 8000 टन्स. कितना वेट है शिप का, 8000 टन्स. और इतनी हैवी शिप को भी ये वेव्स जो है बहुत इजीली जो है ऊपर तक उछाल रही थी. और जितनी बार शिप जो है वेव्स के कारण, लहरों के कारण ऊपर जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि नाउ इट विल फॉल इन द वाटर. और ज़ोर से जैसे ही शिप नीचे आती ज़ोर से आवाज़ होती है. यहाँ पर आप वर्ड देखेंगे shuddered means आप मीनिंग इसका नोट करेंगे. shuddered means tremble, कांपना. एंड groaned in a painful मतलब शिप पूरी हिल जाती थी. जैसी वेव्स आनी शिप पूरी हिल जाती थी, वेव्स के साथ ऊपर जाती और जब नीचे आती झटके के साथ. ठीक है, जैसे ही वो झटके के साथ, यहाँ पर लिखा है ना पंच, जैसे ही वो झटके के साथ नीचे आती तो पूरी शिप जो है एकदम हिल जाती थी. ओके, इट seemed as if she might break up. और ऐसा लगता था कि पूरी शिप अभी जो है क्या हो जाएगी, टूट जाएगी. Now sea and sky turned into a watery blur. Watery blur मतलब अब जो है नीचे भी पानी, नीचे तो था ही पानी, वो लोग समुद्र में थे, और ऊपर से भी पानी, क्योंकि वेव्स इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी. So both the sky and the land, the sea and sky both turned into watery blur. The full fury of the typhoon was coming. Vishal's hand turned cold and clammy. Fury means anger. तो अभी जो हवाएं थी, जो समुद्री तूफान बढ़ रहा था उनकी तरफ, ये ऐसा लग रहा था कि अब ये पूरी तरह उनके पास आ चुका है. ऐसा लग रहा था, अभी जो है उनके पास पहुंचा नहीं था. बट इट सीम्ड बिकॉज winds were too strong. That's why it was full of fury. यहाँ पर लिखा है ना, full of fury. Fury means in anger. विशाल, और ये सब देखकर शिप का इतने ऊपर से नीचे आना, एकदम ऐसा लग रहा था कि शिप अभी टूट जाएगी. अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, पानी की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो भी शिप को अपने अंदर जो है अपने नीचे उसको दबा लेंगी. तो ये सब कुछ देखकर विशाल्स हैंड टर्न कोल्ड एंड क्लैमी. क्लैमी भी बेटा होता है ठंडा ही होता है, इसका मीनिंग भी कोल्ड. बट जब डर लगता है ना तो हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, बट हमें फिर भी पसीना भी आना शुरू हो जाता है. तो एक चिपचिपापन हमारे बॉडी में या हैंड्स में आ जाता है. दैट मीन्स क्लैमी, स्लाइटली वेट. तो उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, बट और उसको जो है डर के मारे पसीना भी आने लगा. ओके, सो 2 loud bangs followed, forgetting his father's instructions. The boy raced frantically up to the bridge. तभी जो है ज़ोर ज़ोर से 2 आवाज़ें आई. बैंग्स, लाउड नॉइस. ओके, बैंग मीन्स लाउड नॉइस. And forgetting his father's instructions, the boy
रेज्ड रैन। तो जैसे ही उसने वो आवाज़ें सुनी, उसके फादर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम लोग अपने कैबिन में रहोगे, पर उसने अपनी फादर के इंस्ट्रक्शंस को भूल गया एंड ही रैन अपवर्ड्स, वो जो है ब्रिज की तरफ भागा। ठीक है। कैप्टन कुमार वॉज पेसिंग अप एंड डाउन गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन। पेसिंग अप एंड डाउन मीन्स मूविंग स्लोली एंड स्टडीली। अपने आप को संभालते हुए जो कैप्टन कुमार बार बार कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे थे, बिकॉज ही वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप, तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखना था, संभालना था। एंड ही वॉज ऑल्सो गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स टू रिड्यूस स्पीड, कि स्पीड कम करें शिप की, एंड टू चेंज द डायरेक्शन। यानी अब वो तूफान इतनी तेज़ था कि वो लोग शिप को उस प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहे थे। ठीक है, दैट्स वाई दे थॉट टू चेंज द डायरेक्शन। ही नोडेड एट विशाल, उसने विशाल की तरफ कुछ इशारा किया। वी आर गोइंग ऑफ डायरेक्शन, ऑफ कोर्स मतलब रास्ते से अलग, ऑन कोर्स सही रास्ते पर, ऑफ कोर्स दूसरे रास्ते पर। तो अब वो विशाल को इशारा करके बता रहे हैं कि अब हम अपना रास्ता बदल रहे हैं, हमें जिस रास्ते पर जाना था अब हम लोग उस रास्ते पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज दे आर फेसिंग द बैड वेदर देयर। सम ऑफ द कार्गो इज़ डैमेज, कि कुछ कार्गो जो खाने का सामान वो लोग लेकर जा रहे थे, कुछ जो है वो डैमेज हो चुका था। एंड द गैंगवे क्या होता है बेटा? एक बोर्ड होता है जो कि जब शिप से या बोट से उतरना होता है ना, तो एक वुडन बोर्ड होता है, उसको शिप के बाहर, शिप से लेकर जो लैंड एरिया होता है वहाँ तक उसको लगा देते हैं, और उसके ऊपर हम लोग स्टेप अप करके वी मूव आउट ऑफ द शिप। या हमें शिप के अंदर आना होता है तो हम इसी बोर्ड के ऊपर चढ़ के आते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द गैंगवे। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मीनिंग लिखा हुआ है, अ बोर्ड पुट बिटवीन अ शिप एंड द लैंड सो दैट द पीपल कैन गेट ऑन एंड ऑफ। तो शिप में जाने के लिए और शिप से उतरने के लिए ये जो है पानी, क्योंकि शिप बिल्कुल किनारे तक नहीं आ पाती, तो शिप से लैंड तक का एरिया जो बीच में गैप होता है, उस गैप को कवर करने के लिए द वुडन बोर्ड इज़ यूज, दैट इज़ कॉल्ड गैंगवे। ओके, तो गैंगवे वॉज ब्रोकन लूज, वो टूट गया था। अब वो गैंगवे जो है एक रस्सी से बंधा होता है शिप में, तो वो गैंगवे, क्योंकि अब शिप जब ऊपर उछल रही थी तो वो उछल के क्या हो गया, नीचे गिर गया, शिप के साइड में वो जो है वो लटक गया। That's probably what you heard. It's tracking by its wire ropes in the water and hitting the ship's side hard. तो कैप्टन कुमार अपने बेटे को बता रहे हैं, बाकी सबको ही बता रहे हैं, बट वो अभी अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहे थे विशाल को, कि गैंगवे ब्रोकन लूज, गैंगवे जो है वो बाहर की तरफ लटक गया है, रस्सी से वो अंदर बंधा हुआ है बट वो शिप से बाहर लटक गया है। ओके, और वो अब क्योंकि शिप बार बार हिल रही है, ऊपर नीचे मूव हो रही है, लेफ्ट राइट मूव हो रही है बिकॉज ऑफ द हैवी विंड्स एंड हैवी वेव्स, तो इट इज़ हिटिंग हार्ड ऑन द शिप साइड। जो शिप का जो किनारा है यहाँ पर जो है वो गैंगवे बार बार हिट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि शायद वही आवाज़ तुमने सुनी होगी। द तृष्णा वियर्ड स्लोली टू हर राइट। वियर्ड मीन्स टू मूव, टू चेंज डायरेक्शन। तो तृष्णा की डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज की राइट साइड की तरफ। buffeted by furious winds, okay, knocked, buffeted means knocked, कि इतनी तेज़ हवाओं का सामना करते हुए भी कोशिश की धीरे धीरे तृष्णा के डायरेक्शन चेंज करने की। विशाल नाउ फाउंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टैंड। अब विशाल के लिए खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि शिप की मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी, लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा मूव हो रही थी, अप डाउन बहुत ज़्यादा मूव हो रही थी, तो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू स्टैंड स्टडीली। ही हैड टू होल्ड टाइट ऑन टू द रेल ऑफ द ब्रिज। तो उसने अपने आप को सपोर्ट देने के लिए क्या किया, जो साइड में रेलिंग थी शिप की उसको पकड़ लिया एंड कोशिश की वो खड़ा रहे, झटके से नीचे ना गिरे। यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है हर्ल्ड। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की फ्रॉम बीइंग हर्ल्ड डाउन। हर्ल्ड होता है फोर्सफुली कोई चीज़ नीचे गिरना, तो कहीं वो गिर ना जाए, अपने आप को बचाने के लिए ही होल्ड दोज रेलिंग्स। Above the din of the wind, here the word is din. Above the din of the wind and the waves. Din means आप कह सकते हैं अजीब सी आवाज़, और you can say an unpleasant noise. Okay, din means unpleasant noise. और वो जो तेज़ हवाएं और लहरें चल रही थी उनकी आवाज़ भी उतनी ज़्यादा अजीब होती जा रही थी, लाउड होती जा रही थी।
देयर वॉज अ टेरिफाइंग साउंड वंस अगेन ऑन द स्टारबोर्ड साइड। अब यहाँ पर देखने की बात है बेटा, स्टारबोर्ड साइड हमारे सामने ये वर्ड 2-3 बार आ चुका है। शिप या बोट, उसकी 2 साइड्स होती हैं, ओके, लेफ्ट एंड राइट, वी ऑल नो। जो लेफ़्ट साइड होती है, आप सबको पता होगा कि हम लोग बस में भी चढ़ते हैं तो बस की पार्किंग लेफ़्ट साइड में होती है, हम ड्राइव करते हैं, वॉक करते हैं तो रोड के लेफ़्ट साइड में करते हैं, पार्किंग होती है तो लेफ़्ट साइड में होती है। तो सिमिलरली बोट की जो लेफ़्ट साइड है, जहाँ से हम लोग बोट पर चढ़ते हैं या उतरते हैं, ठीक है, वो तो लेफ़्ट साइड हो गया। जो राइट साइड होता है ना बोट का, दैट इज़ कॉल्ड स्टार बोर्ड, दैट इज़ कॉल्ड स्टार बोर्ड, ओके। तो शिप की जो राइट साइड होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टार बोर्ड। तो अचानक स्टार बोर्ड यानी राइट साइड की तरफ जो है बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, एंड व्हाट वाज दैट साउंड? सडनली इट सीम्ड टू विशाल दैट ऑल हेल हैड ब्रोकन लूज। और विशाल को वो आवाज़ इतनी भयानक लगी, उसको लगा कि सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और तभी क्या हुआ अचानक, अलार्म्स एंड बेल्स रैन। जैसे कहीं पर भी होता है कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो फायर सायरन या कुछ भी ऐसे सायरन्स बजने शुरू हो जाते हैं ना, तो शिप पर भी जो इमरजेंसी किसी तरह की हो गई थी तो देयर वर लाउड नॉइज ऑफ द बेल्स एंड अलार्म्स। Emergency station were called. People were rushing towards the engine room. विशाल crept into a corner. क्या हुआ, सभी लोग किसकी तरफ जाने लगे, इंजन रूम की तरफ। इमरजेंसी कॉल आई, सभी लोग इंजन रूम की तरफ भागे। और क्योंकि विशाल अभी डेक पे खड़ा था तो उसने अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए ही क्रेप्ट मीन्स धीरे धीरे क्या किया उसने, वो शिप साइड पर हो गया, कॉर्नर की तरफ हो गया, ताकि वो किसी से टकरा ना जाए या कोई उससे ना टकरा जाए। His heart pounding as loudly as the waves. Pounding, heart pounding means heart beat. तो उसकी हार्ट बीट जो है उतनी ही हाई अप डाउन हो रही थी, लाइक दी वेव्स। A steel angle from the gangway had pierced the ship side. Water was pouring into the engine room. अब वो इमरजेंसी क्या थी, जो शिप साइड थी, शिप साइड पर वो जो गैंगवे बार बार हिट कर रहा था, उसका जो स्टील एंगल था उसके कारण शिप साइड पर क्या हो गया था, होल हो गया था, एक छेद हो गया था। और वो छेद कहाँ पर हुआ, इंजन रूम के पास। और इस कारण से शिप के इंजन रूम में वाटर स्टार्टेड टू एंटर। अब सोचो इंजन में ही पानी चला जाएगा तो क्या वो इंजन काम करेगा, नहीं करेगा, शिप रुक जाएगी। तो दैट इज़ वाई इट वॉज एन अलार्मिंग सिचुएशन, ओके। तो एवरीवन वाज स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द इंजन रूम। सब लोग वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इंजन रूम में पानी आना शुरू हो गया। एज वाटर गश्ड इन, विशाल हर्ड दैट अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड टू प्लग द लीक। बहुत सारी कोशिशें की गई कि उस होल को बंद कर दिया जाए किसी भी तरीके से, पर हर बार जैसे ही वो लोग उस होल में कुछ लगाते हैं, उसको चिपकाने की कोशिश करते, होल को क्लोज करने की कोशिश करते, तो व्हाट हैपेंड एट द टाइम, तेज़ पानी का बहाव आता एंड दैट वुडन प्लग या जो भी वो लोग उसमें लगाते थे वो निकल जाता था और पानी फिर से जो है अंदर आना शुरू हो जाता था। तो वाटर लेवल वाज नाउ राइजिंग इन द इंजन रूम। अब वो पानी का लेवल क्या है, ऑब्वियस है वो बढ़ता जाएगा। पंप्स वर पुट ऑन, वाटर पंप्स लगाए ताकि पानी को निकाला जा सके, वाटर पंप्स लगाए ताकि पानी को जो है निकाला जा सके। बट पानी की जो एंटरिंग स्पीड थी दैट वाज मोर देन दी ड्रेनिंग आउट स्पीड। जो पंपिंग आउट स्पीड थी वो बहुत कम थी और जो जिस स्पीड से वाटर अंदर आ रहा था वो स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए पानी का लेवल जो है कम वो हो ही नहीं रहा था। और तभी जो है चीफ इंजीनियर ही एंटर्ड द रूम एंड व्हाट ही सेड कि वर्किंग फेवरिशली इन हिज बॉयलर सूट होता है बेटा ऊपर से नीचे तक एक ही क्रू मेंबर्स जो है ये लोग पहनते हैं सूट, अलग नहीं होता कि ट्राउज़र अलग है शर्ट अलग है, इट इज़ वन पीस ड्रेस। मेड एन अर्जेंट रिपोर्ट टू द कैप्टन कुमार। अब वो कैप्टन कुमार को देखो रिपोर्ट दे रहे हैं चीफ इंजीनियर, और चीफ इंजीनियर का नेम क्या है, मिस्टर बोस। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफ़ वी कैन नॉट स्टॉप द वाटर लेवल फ्रॉम बीइंग राइजिंग देन विद इन 10 मिनट्स देन वी हैव टू स्टॉप द इंजन्स। हमें इंजन्स को रोकना पड़ेगा अगर पानी का लेवल कम नहीं हुआ अगले 10 मिनट में, नहीं तो क्या होगा, सारा पानी किस में एंटर हो जाएगा, मशीनरी में एंटर हो जाएगा। एंड कैप्टन कुमार वॉज इन पैनिक। वो जो है उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बिकॉज
इंजन रोकना मतलब खुद कहना भी ले भाई हमने तो हार मान ली, ये हमने कर दिया इंजन बंद हो गया तो शिप नहीं चलेगी और रुक जाएगी, और रुकी हुई शिप को का डूबना और ज़्यादा जो है वो श्योर हो जाएगा कि इतनी हाई वेव्स हैं, तूफान आ रहा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें हैं, शिप चली नहीं, वो आगे नहीं बढ़ रही है, एक जगह खड़ी रहेगी तो उस तूफान में डूब जाएगी। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सुसाइडल अटेम्प्ट। तो इट वॉज इम्पेरेटिव। अब देखो बेटा इम्पेरेटिव यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। इम्पेरेटिव मीन्स पॉजिटिव। हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी करते हैं ना, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे। तो इम्पेरेटिव मीन्स पॉजिटिव। इट वॉज इम्पेरेटिव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द शिप मूविंग। तो उसने बोला कि शिप को अगर हम लोग इंजन ही रोक देंगे तो इट वुड बी अ सुसाइडल अटेम्प्ट, और सुसाइड करने से अच्छा है बी पॉजिटिव एंड डू ऑल द पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़, जिससे कि हम शिप को धीरे धीरे चलाते रहें। Sparks transmitted an emergency signal about the danger to the ship. विशाल could feel knees wobbly. तो अचानक से क्या हुआ कि और ज़्यादा डेंजर जो है बढ़ने लगा, और ये सारी चीज़ें देखकर जैसे सब क्रू मेंबर इधर उधर भाग रहे थे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और विशाल को के जो पैर थे वो कांपने लगे। विशाल could feel knees wobbly. wobbly वैसे होता है अनस्टडीली, तो विशाल जो है वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो रेलिंग पकड़ के खड़ा था ना, तो वो अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ओके, तो ही वॉज रिमाइंडेड सडनली, तभी जो है विशाल को एक इंसिडेंट याद आया। देवर इन ओखला इज हेयर अ नेम ऑफ अ प्लेस। देवर इन ओखला, जब वो लोग जो है बोटिंग कर रहे थे, और बोटिंग के समय उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि बोट में एक होल हो गया था, और तब उस बोट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, जिस साइड होल हुआ था उससे ऑपोजिट साइड। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द बोट, अगर इस साइड में होल हुआ है तो इस साइड से शिप को ऊपर उठा दो और उस तरफ टिल्ट कर दो, उस तरफ बेंड कर दो, तो होल में पानी इजीली टच नहीं होगा, और वहाँ पर उसको प्लग इन करना आसान हो जाएगा, उस होल को जो है बंद करना आसान हो जाएगा। और ऐसा ही उस समय उन्होंने जो है किया था। तो विशाल को एकदम ही इंसिडेंट याद आया, एंड विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर, इट वॉज एन आइडिया। तो विशाल जो है जल्दी से अपने फादर के पास भागता हुआ गया, और उसने अपने फादर को ये आइडिया दिया। कैप्टन कुमार हर्ड हिम इन साइलेंस। कैप्टन कुमार ने उसकी सारी बातें सुनी, सारा इंसिडेंट सुना। एंड व्हाट ही सेड ही नोटेड क्विकली, उसने जल्दी से हाँ में इशारा किया। यू आर राइट माई बॉय, इट इज़ वेरी रिस्की अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, एज अ तृष्णा मे इवन टर्न ओवर, बट इट इज़ द ओनली वे लेफ्ट। तो कैप्टन कुमार ने कहा कि यस यू आर राइट, ये एक अच्छा आइडिया है। इट इज़ रिस्की है, क्योंकि एक बोट और शिप में बहुत फ़र्क होता है। बोट बहुत हल्की होती है, शिप बहुत हैवी होती है। ठीक है, और बोट थी तो हो सकता है वो समुद्र के ज़्यादा अंदर नहीं गई होगी, बट जो शिप थी वो समुद्र के बिल्कुल बीच में थी, तूफान आ रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी, तो इट वॉज वेरी रिस्की अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। बट उनके पास और कोई आइडिया भी नहीं था, और कोई वे आउट ही नहीं था उनके पास। दे वर लेफ्ट विथ नो वे आउट। तो दैट इज़ वाई उसने बोला कि इसमें रिस्क है। रिस्क क्या है कि उसको अगर हम लोग एक साइड में टेढ़ा करेंगे और अचानक से अगर कोई तेज़ लहर या तूफान आ गया तो शिप पलट सकती है, इट में टर्न ओवर। ठीक है, इट में टर्न ओवर मीन्स वो शिप जो है वो पलट सकती है, लेकिन दिस इज़ द ओनली वे आउट। दैट्स वाई वी विल लिस्ट द शिप। लिस्ट मतलब टिल्ट करना, झुकाना एक साइड। तो उन्होंने बोला कि हम लोग यही आइडिया यूज़ करेंगे। ही वॉज ऑलरेडी बार्किंग शार्प ऑर्डर्स ऑन द फोन, इन टू द फोन। बार्क का मतलब बेटा वैसे तो बार्क इज़ द साउंड ऑफ अ डॉग। ठीक है, डॉग की आवाज़ को हम लोग कहते हैं, बट यहाँ पर बार्किंग शार्प ऑर्डर्स बोला गया क्योंकि वो चिल्ला के ज़ोर से सबको, किसी को फ़ोन पे ऑर्डर कर रहे थे, किसी को पर्सनली ऑर्डर कर रहे थे, तो ही वॉज शाउटिंग लाउडली, तो इसलिए जो है ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। वाटर इन द बॉटम टैंक्स वॉज बींग शिफ्टेड इन शॉर्ट वाइल, द तृष्णा लीन्ड हैविली टू वन साइड। तो जो है थोड़ा सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, और उसके बाद तृष्णा क्या थी, शिप। तृष्णा को क्या किया, टेढ़ा किया एक साइड में। और उसके बाद क्या हुआ, डाउन इन द इंजन रूम वाटर गस्ट इन ओनली एट इंटरवल्स नाउ। अब क्योंकि वो शिप थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
You can see here. You can see here. तो शिप जो है उन्होंने थोड़ी सी टेढ़ी की, तो अब क्योंकि लहरें, पानी रेगुलर उस होल पर नहीं लग रहा था, तो अब पानी जो है थोड़े थोड़े गैप में अंदर जा रहा था. पहले पानी जो है रेगुलर एंटर हो रहा था, बट नाउ गस्ट हेयर मीन्स एंटर्ड. तो अब जो है पानी थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद अंदर जा रहा था. दिस टाइम 5 people held it in position with all their might. Might means strength और पावर. तो आप देख सकते हैं रेस्क्यू बोट, ये जो एक्स्ट्रा बोट्स होते हैं बेटा, ये शिप्स में होती है ताकि किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे अगर शिप छोड़कर नीचे उतरना पड़े तो इन बोट्स की हेल्प ली जाती है. दीज आर दी रेस्क्यू बोट्स. तो रेस्क्यू बोट से वो लोग नीचे उतरे और 5 लोगों ने मिलकर जो है पूरी अपनी हिम्मत लगाई. बहुत ब्रेवरी दे शोड देयर एंड दे प्लग इन. वहाँ पर उन्होंने उसको प्लग इन किया. और प्लग इन किस चीज़ के साथ किया? दे ब्लॉक्ड इट. ब्लॉक मतलब उस छेद को उन्होंने बंद किया जो होल हो गया था. विद सीमेंट, सीमेंट यूज़ की. एट लास्ट इट हेल्ड टाइट. और लास्ट में वो अच्छे से वो छेद रुक गया. और उसमें उन्होंने लगाया क्या था? एक वुडन प्लग, एक लकड़ी का टुकड़ा सीमेंट के साथ उन्होंने जो है उसके अंदर फिक्स कर दिया था. और थोड़ी देर उसको ऐसे टेढ़ा करके रखा ताकि पानी उसके ऊपर ना लगे और वो सूख जाए. थोड़ा सा सूख गया तो उससे जो है वो उन लोगों के लिए काफ़ी रिलैक्स था. तो पानी अंदर आना बंद हो गया था. एंड अ क्राई ऑफ रिलीफ एज पंपिंग ऑपरेशंस बिगिन टू ड्राई आउट द इंजन रूम. अब पानी की एंट्री अंदर बंद हो गई थी और जो पानी हमने पढ़ा था ना कि पंपिंग आउट, उन्होंने पंपिंग सिस्टम किया था, पाइप्स लगाए थे जिससे कि पानी को बाहर निकाला जा सके. तो अब जो है उसके कारण पानी इंजन रूम से बाहर निकलना शुरू हो गया. एंट्री जो है पानी की बंद हो गई क्योंकि होल को बंद कर दिया था. That was a near one, exclaimed Captain Kumar as he stepped into the cabin some hours later. कुछ देर के बाद जो है कैप्टन कुमार जब कैबिन में अपने बच्चों के पास गए तो उन्होंने एक he took a sigh of relief. sigh of relief होता है बेटा एक चैन की सांस लेना. And he said that was a near one. That was a near one. यहाँ पे that हम लोग एक तरीके से death भी कह सकते हैं कि death was a near one, कि हम लोग मौत के बिल्कुल पास पहुँच गए थे लेकिन अब हम बच गए. थ्रोइंग ऑफ हिज रेनकोट, उन्होंने अपना रेनकोट उतारा. बट योर आइडिया वर्क विशाल. अब वो विशाल को बोल रहे हैं कि विशाल वेरी गुड, तुम्हारे आइडिया ने काम किया और जिसके कारण अब हम सबकी जो है जान बच गई. लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट शो दैट टाइफून एल्सी इज़ मूविंग अवे. और वो कह रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट वेदर रिपोर्ट हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग अब टाइफून जो समुद्री तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था वो वापस जाना शुरू हो गया. यानी समुद्र जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो अब धीरे धीरे पीछे हट रही हैं, स्लो डाउन हो रही हैं. द बैरोमीटर इज़ राइजिंग. बैरोमीटर में जो इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, नाउ इट स्टार्टेड राइजिंग अप. यानी कि अब एयर प्रेशर था, नाउ इट वाज गेटिंग नॉर्मल. जो हवाओं का भी जो रफ्तार थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी. We would all do with some rest after that battering, even though we are 12 hours late. Battering होता है बेटा to hit hard. ओके, वायलेंट बीटिंग, किस चीज़ को ज़ोर ज़ोर से बीट करना, हिट करना. तो कह रहा है कि इतने ज़्यादा जो ये अभी हमारे साथ अभी इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, हम लोग फंस गए थे. इसके बाद नाउ वी कैन हैव सम रेस्ट. हम लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं. जबकि वो लोग ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हम लोग 12 घंटे लेट हैं, बट स्टिल इट इज़ बेटर. वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. अगर सोचो पहुंच ही नहीं पाते और कुछ हो जाता रास्ते में, कोई मिस हैपनिंग हो जाती, उससे बेटर तो है थोड़ा सा लेट पहुंच जाए. ही स्माइल्ड रियली एट द चिल्ड्रन. वी आर बैक ऑन कोर्स. तो उसने जो अपने बच्चों को एक बड़ी स्माइल दी. एंड ही सेड कि अब हम लोग बैक ऑन कोर्स. हमने पीछे वर्ड पढ़ा था ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स रास्ता उन्होंने अपना चेंज किया था. नाउ दे आर ऑन कोर्स, यानी वो कह रहे हैं कि अब हम दोबारा अपने रास्ते पर आ गए हैं. नाउ अगेन दे वर ऑन देयर वे टू फिलीपाइंस, द स्मॉल आइलैंड फिलीपाइंस एंड स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स इन साउथ चाइना सी. और वो कह रहे हैं कि नुकसान भी उतना नहीं हुआ जितना हमने सोचा था. ऑफ कोर्स नुकसान तो हुआ है, कुछ कार्गोज डैमेज हुए हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना हमने सोचा था. ओह थैंक गॉड, beamed रोहिणी in relief, who hadn't stirred from her bunk at all. Do you know my stomach has stopped churning? Maybe I have got my sea legs after all.
तो वो कह रही कि ओह गॉड, शुक्र है। बीम्ड रोहिणी इन रिलीफ, उसने एक बड़ी चैन की सांस ली। देखो रोहिणी को कुछ नहीं पता क्या हुआ, उसकी आंख अभी अभी खुली है थोड़ी देर पहले, और वो कह रही है कि अब जो मेरे पेट में अजीब सा कुछ हो रहा था, हमने बिगनिंग में पढ़ा था ना, वो अपना पेट पकड़ के चिल्ला रही थी, तो शी इज सेइंग कि अब मेरे जो स्टमक में अजीब सा हो रहा था, नाउ इट हैड स्टॉप। तो अब देखो वो विशाल को कह रही है मे बी आई हैव गॉट माई सी लेग्स। सी लेग्स हमने बताया था ना कि जो समुद्र में भी अपने आप को संभाल लेते हैं। तो वो कह रही है कि शायद मैं भी अब धीरे धीरे इतनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, शायद मैं ऐसी बन जाऊं कि मैं भी समुद्री यात्रा जो है इजीली कर पाऊं। विशाल्स लेग्स वर स्टिल वॉबली, विशाल के पैर जो है वो अभी भी कांप रहे थे। हाउ क्लोज दे हैड बीन टू द आई ऑफ द स्टॉर्म, वो कह रहे, वो सोच रहा है अपने मन में कि हम लोग तूफान के कितने पास पहुंच गए थे। व्हाट अ टेल फॉर द बॉयज़ एट स्कूल, कि वाओ, अगर मैं स्टोरी स्कूल में बॉयज़ को यानी अपने फ्रेंड्स को सुनाऊंगा तो कितना मज़ा आएगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे जो है तूफ़ान आया और हमने कैसे जो है तूफ़ान का सामना किया। In a while the dark forms of the islands of the South China Sea loomed ahead. The turbulent spirit of the sea seemed to be soothed. The wind had died down as if by a miracle. Now indeed it would be smooth sailing. Loomed होता है बेटा appeared, कोई चीज़ appear होना। तो अब वो लोग जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो जहाँ उन्होंने पहुँचना था आइलैंड ग्रुप्स, और वो भी कहाँ पर, साउथ चाइना सी में। तो नाउ दे वर दोज आइलैंड ग्रुप्स वर अपीयर्ड टू देम, वो उनको धुंधले धुंधले से दिखने शुरू हो गए थे दूर से। द टर्बुलेंट स्पिरिट, टर्बुलेंट होता है वायलेंट, डिसऑर्डरली। टर्बुलेंट स्पिरिट ऑफ द सी seemed to be soothed, soothed means calm, कि वो जो तूफान था समुद्र में उठा हुआ वो अब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शांत हो चुका है। द विंड हैड डाइड, डाइड हेयर मीन्स नाउ विंड्स वर साइलेंट, और हवा कोई मरती थोड़ी है, मतलब जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो भी बिल्कुल क्या हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी। एंड इट सीम्स दैट इट वॉज अ मिरेकल, क्योंकि कुछ समय पहले इतना तेज़ तूफान था, इतनी बुरी हालत थी, और अब जो है सब कुछ शांत हो चुका था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नाउ इंडीड इट वुड बी स्मूथ सेलिंग, और वो सब क्या कह रहे हैं कि अब जो है मौसम बिल्कुल साफ़ है और अब हम लोग बहुत इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नाउ द तृष्णा वॉज ऑल्सो मूविंग वेरी स्मूथली। So students, this was our story. I hope that it is properly clear to you all. Here are some questions. What had pierced the ship side? Ship side पे जो होल हुआ था वो किसके कारण हुआ था? Where did water started to pour in? पानी कहाँ भरना शुरू हुआ था? Who was the chief engineer? Chief engineer ने रिपोर्ट दी थी ना कैप्टन कुमार को आके, तो who was the chief engineer? And last, whose idea or suggestion saved तृष्णा? तृष्णा को सेव करने का आइडिया किसने दिया? So students, answer these questions in the comment box. Until then, keep smiling and keep learning with Sandeep Bihan. Have a great day.